बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है फातिमा वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर ईस्ट एंड फाइनली 2 किलोमीटर साउथ। फातिमा जो है वो क्या कर रही है, 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव करती है और फिर 2 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है। उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा में जो डिस्टेंस हमें दिए गए हैं उनको D1, D2 और D3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। D1 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ है, D2 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट है एंड D3 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ है। हमने ए पार्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और बी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपली ये करना है कि इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे, यानी कि D इक्वल हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। D इक्वल हो जाएगा D1 की वैल्यू 4 है, D2 की वैल्यू 3 है एंड D3 की वैल्यू 2 है। ये ऐड अप होके हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 9 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक चीज जो है वो आपने ये देखनी है कि डायरेक्शन क्या है। नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर है और नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, साउथ की तरफ 2 किलोमीटर है, यानी कि नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 2 किलोमीटर आएगी। ठीक है, अब इस 2 किलोमीटर को हम D4 का नाम दे देते हैं। नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में 4 माइनस 2, 4 डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, 2 साउथ की तरफ है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, तो ये 2 किलोमीटर आ जाएगा। इसको हमने D4 का नाम दे दिया। अब हम अगर इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो D4 को हमने क्या कर दिया, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, और उसके बाद दूसरा क्या रह गया, D1 और D3 को सॉल्व करके D4 निकाला है ना, बाकी D2 रह गया 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ये ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर ड्रॉ कर दिया। रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करके इसको हमने D से डिनोट कर दिया। ये जो ब्लू वेक्टर आपको नजर आ रहा है तो ये हमने कैलकुलेट करना है D। डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें या रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो क्या है, D इक्वल टू अंडर रूट D4 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये हमारे पास रिजल्टेंट देगा। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये अप्लाई हो सकता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। D इक्वल टू D4 की वैल्यू 2 है और D2 की वैल्यू 3 है। इनका स्क्वायर लेंगे, सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 13 आ जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 3.61 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, A force of 200 Newton acts on a body at 60 degree east north. ईस्ट नॉर्थ की डायरेक्शन में एक फोर्स है 200 न्यूटन की, वो अप्लाई हो रही है और कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। ड्रा ग्राफिकली इट्स वेक्टर ऑन पेपर चूजिंग अ सुटेबल स्केल। वेक्टर ड्रॉ करना है, ये जो 200 न्यूटन की फोर्स है ये डायग्राम में ड्रॉ करनी है प्रॉपर स्केल बनाकर। तो डाटा हम नोट करते हैं। हमारे पास फोर्स है 200 न्यूटन और एंगल थीटा है 60 डिग्री। डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर स्केल जनरेट करते हैं। स्केल क्या होता है, स्केल ये है कि 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो सकती है, ड्रॉ नहीं हो सकती। ड्रॉ करने के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होती है, किस में, सेंटीमीटर में नॉर्मली, क्योंकि पेज के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो हम सपोज ये कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है 50 न्यूटन के। अगर 1 सेंटीमीटर 50 न्यूटन के इक्वल है तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 सेंटीमीटर इक्वल आ जाएगा 200 न्यूटन के। हमने दोनों तरफ 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200 न्यूटन आता है। बेसिकली हमने ये बताना है कि 200 न्यूटन के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाई जाएगी। तो ये हमारे पास स्केल आ गया। अब हमने करना यह है कि पेज के ऊपर ईस्ट नॉर्थ, ऊपर हमारे पास नॉर्थ होता है,
नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। हम क्या करेंगे कि ये ड्रॉ करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। इधर नॉर्थ होता है ऊपर, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में 60 डिग्री के एंगल पे 200 न्यूटन है। प्रोटेक्टर से 60 डिग्री के एंगल पे 4 सेंटीमीटर का एरो ड्रा कर देंगे, जो कि हमें क्या देगा, 200 न्यूटन की फोर्स देगा। तो जस्ट इस न्यूमेरिकल में ये डायग्राम ड्रॉ करने को कहा गया था। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो वेक्टर्स हैं ए और बी और वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। इफ ए हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स एंड इज डायरेक्टेड अपवर्ड, बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 12 यूनिट्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट यूजिंग द Pythagorean theorem and the direction of the resultant vector angle with respect to vector A। इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी और वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं। वेक्टर ए 5 यूनिट्स है और वेक्टर बी 12 यूनिट्स है। वेक्टर ए की डायरेक्शन अपवर्ड है और वेक्टर बी टूवर्ड्स राइट है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है और एंगल कैलकुलेट करना है और उससे रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। डाटा नोट करने से पहले ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, इसको डायग्राम की मदद से अगर हम देखें तो कहा था कि वेक्टर ए हैज ए मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड। तो ए 5 यूनिट्स डायरेक्टेड अपवर्ड हमने ड्रॉ कर दिया एंड बी 12 यूनिट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट। इधर से बी 5 यूनिट्स राइट की तरफ ड्रॉ कर दिया। रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट है वो कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर। वो कैसे ड्रॉ किया, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन किया और बी में इसका एंगल कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो विद रिस्पेक्ट टू ए यानी कि ए के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसमें हम सबसे पहले डाटा अगर नोट करें तो ए वेक्टर गिवन है 5 यूनिट्स, बी 12 यूनिट्स गिवन है, रिजल्टेंट आर कैलकुलेट करना है और एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं, r इक्वल टू √a² प्लस b²। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करते होते हैं। तो a और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। a हमारे पास 5² है प्लस b 12² है, यानी कि ये हमारे पास √169 आ जाएगा और रिजल्टेंट आ जाएगा 13 यूनिट्स। ये स्केल के मुताबिक 5 यूनिट्स हो, ये 12 यूनिट्स हो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 13 यूनिट्स। इसके बाद एंगल कैलकुलेट करना है। तो थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स। जब इस पे tan थीटा अप्लाई करेंगे तो tan थीटा किसकी इक्वल होगा, b डिवाइडेड बाय a के। ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास 12 है, a की 5 है, डिवाइड करेंगे 1.4 आ जाता है। इसका tan इनवर्स लेंगे तो एंगल 67.4 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो a और b वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था उसकी वैल्यू 13 यूनिट्स आई है और ये r जो है रिजल्टेंट वेक्टर, ये विद रिस्पेक्ट टू a 67.4 डिग्री पे है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।